मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले। अभी तक बच्चों मैंने आप लोगों को ग्रामर के बारे में पढ़ाया। पूरा अभी तो कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन नरेशन पढ़ा दिया है, एक्टिव से पैसिव पढ़ा दिया है और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। अभी ट्रांसलेशन रह गया था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी कक्षा 10 वालों का बोर्ड का परीक्षा आ गया है, तो क्यों ना मैं मॉडल पेपर के बारे में पढ़ाऊं, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सके, अंक मिल सके और आपका डिवीजन अच्छा बन सके। तो मैंने लिखा है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर को कैसे हंसते हंसते सॉल्व करें। देखो बेटा, कोई चीज कठिन नहीं होता है। कठिन कहाँ होता है? जब हम अपने दिमाग से हार जाते हैं। जब दिमाग से हार जाते हैं तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तो आदमी जब दिमाग से और दिल से हार जाता है तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दिमाग से यदि आप फिट हो और दिल से फिट हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हल ना कर सको। आप मोबाइल में बहुत कुछ सीख चुके हो, कोई पबजी गेम खेलता है, कोई वीडियो मेकर है, कोई कुछ है, तो सीखने में समय लगता है। देखो, मैं 5 मिनट पहले इसको बताने से पहले आपको मोटिवेट कर दूं कि कोई भी चीज एक दिन में या 1 घंटे में या 1 सप्ताह में पूरी तैयार नहीं होती है। जब हम कोई चीज बीज बोते हैं, गेहूं का बोल है, चना का बोल है, तो उसको अंकुरित मतलब उसके अंकुरित होने में 1 सप्ताह का समय लगता है और फल देने में गेहूं का जो है मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं, तब हमारे घर में आते हैं। उसी तरह से अभी फरवरी में आपका एग्जाम है। आज जो है 10 दिसंबर है। यदि हम आज से ही इंग्लिश के लिए 1 घंटा देते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मैं वो नहीं हूं, टीचर हूं कि 70 में 70 ही नंबर पा जाएंगे। यदि आप समय देते हैं तो आपको जो है 90% नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। इससे ऊपर आप कितनी तेजी से पहले मेहनत कर चुके हैं और कर रहे हैं, दोनों निर्भर करता है। क्योंकि 1 महीने में 1.5 महीने के करीब है आपके पास पेपर। तो कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, सोशल भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, उसके बाद जो है फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ना है। तो सब में यदि 1-1 घंटा आप समय दे देते हो और अपने मोबाइल को यदि यूज करते हो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए करते हो, बाकी कुछ उस मोबाइल में नहीं करते हो, तो गारंटी के साथ है कि आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर लोगे हर विषय में यदि आप अपना टाइम देते हो। मैंने जो है ये जो बनाया है लिख करके, मेरे पास साधन नहीं है। आपने देखा गया यूट्यूब में बड़े लोग टाइपिंग करके रखते हैं, लड़के लड़की पढ़ाते हैं, वो सब करते हैं। तो मेरे पास वो ना साधन है। लेकिन हाँ, यदि हिम्मत है तो आप थोड़े भी साधन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, अपना समय लगाकर लिख दिया है। वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास इंस्ट्रूमेंट उपकरण ज़्यादा होते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, एक बोर्ड है, एक डंडा है। दोस्तों, मैंने पढ़ाया है, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ। अभी 31 मार्च को रिटायर हुआ हूँ 2023 में। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम आपको बोर्ड के द्वारा ही बता दें। समय लगेगा, 4-5 दिन लगेगा आपको एक एक समझाने में, लेकिन मैं आगे पूरा पढ़ाता रहूंगा पूरे जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं होगा। ग्रामर छोड़ देता हूं, लेकिन आप इसको नोट कर लें ये पेपर कैसे आएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि आदमी के अंदर यदि हिम्मत है तो कभी हार नहीं सकता। एक बाबर था, फरगना से चला था, पहाड़ी एरिया में बहुत बर्फ पड़े थे, उसके सैनिक गुफा में थे, बाहर बाबर था। किसी ने कहा साहब अंदर आ जाओ, कहा नहीं, मैं अंदर आया तो एक जगह कवर कर लूंगा और उसकी जगह पर मेरा एक सैनिक इस बर्फ से, ठंड से बच जाएगा। क्योंकि राजा वही होता है, राजा की शक्ति उसकी पूरी सेना पर होती है। एक आदमी कितने लोगों से लड़ेगा? 100, 50, 20, 40 से ही लड़ सकता है, लेकिन उसकी सेना 1000 है तो 1000 लोगों से लड़ेगी। और ये जो है 100 से ज्यादा से नहीं लड़ सकता। बाबर जब हिंदुस्तान में आया, जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी, चाहे वो पानीपत का हो, चाहे मदीना राय से हो या खानवा का युद्ध हो, गंगा नदी कभी भी वह नाव पर चढ़ करके पार नहीं किया। उसके अंदर इतना हिम्मत था कि वह गंगा नदी को खुद पार करता था। इतिहास कहता है कि वो दिन में 4 बार गंगा को
इस पार से उस पार कर लेता था। इतना हिम्मती था। उसने मुगल वंश की मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। तो वो बाबर जो है 4 ही साल रहा, लेकिन उसने अपने खानदान के शासन को, मुगल वंश को यहाँ पर स्थापित कर दिया। और किताब में दिया है, प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे कि बाबर एक्सरसाइज करता था, अपने बगल में एक आदमी को दबाता था, एक आदमी को उधर दबाता था, दोनों बाजुओं में 2 आदमी को दबा करके किले की मैदान पर, मतलब किले का जो बाउंड्री था उस पर वो दौड़ता था। सोचो कितना बहादुर आदमी था। तो आप लोग, कोई कमी नहीं है, बस बशर्ते है अपने मन को जरा सेट करो कि मैंने मोबाइल में कोई गेम नहीं खेलना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई व्हाट्सएप नहीं चलाना है, कोई खास फेसबुक नहीं चलाना। चलाएंगे तो काम पर चलाएंगे, तो आप गारंटी के साथ जो है 90 से ऊपर % नंबर आप पा जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंसान ही जो है हर कुछ करता है। तो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पेपर कैसे आएगा इसको देखिए। कि किसी को डाउट है तो मेरा नंबर है 9026111876 मोबाइल नंबर है। और यूपी बोर्ड के बच्चों को 70 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई पैटर्न वालों को 80 नंबर का आएगा। जो असाइनमेंट है, जो टीचर लोग नंबर देते हैं, यूपी वालों को 30 नंबर देंगे, स्कूल में नंबर मिलेगा, जिसमें आपका चित्र कैसा है, आपका अटेंडेंस कैसा है, पढ़ने में कैसे परफॉर्मेंस हो, वहां पर आपका कैरेक्टर कैसा है, ये सब मिलाकर आपको 30 नंबर मिलता है। और सीबीएसई वाले को जो है 20 नंबर का है। सीबीएसई में 4 चैप्टर कटे हैं। एक तो आपको जो आपका एरोप्लेन का है, फर्स्ट फ्लाई, और ब्लैक एरोप्लेन 2 है, एमेंडा कटी है, और एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसको मैं भी देख करके बता दूंगा। 4 चैप्टर उसमें से कटे हुए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में कोई चैप्टर नहीं काटा गया है। तो अब हम काम की बात करते हैं दोस्तों। देखिए 10 नंबर जो है रीडिंग का है। 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ, 3 into 1 बराबर इक्वल टू 3 मार्क्स। कहता है कि एक छोटा सा शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जिसको आपने न देखा है, न पढ़ा है, न सुना है। वो एक पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा, उसको जो है आपको उसमें पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कैसे उसको किया जाता आगे। आज समरी आपको बता दूं। 3 MCQS मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। M से मल्टीपल, C से चॉइस, और ये क्वेश्चन है, QS है। तो उस पैराग्राफ से आपके 3 प्रश्न आएंगे बेटा, और वह 3 प्रश्न जो है 1-1 नंबर के होंगे। छोटा सा उसमें जवाब देना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। यह 3 नंबर के आपके पूरे हो जाते हैं। दूसरा है 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 into 2। अब कहता है कि एक अनसीन पैसेज एक और होगा जिसके अंदर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें MCQ नहीं होगा, इसमें थोड़ा आपको कुछ लिखना है और शॉर्ट आंसर देना है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर के होंगे। तो 3 × 2 3 2 6, ये 6 नंबर का होगा। उसके बाद एक वोकैबुलरी होगा, जो बेस क्वेश्चन है वह 1 नंबर का होगा। उसी में से कोई शब्द लिखा होगा और उसका मतलब मिलता जुलता आपको शब्द लिखना है। उसके बाद बेटा आ जाता है 10 नंबर ऊपर हो गए, 6 3 9 1 10। फिर 10 नंबर का राइटिंग आता है। अब राइटिंग में क्या होता है, एक लेटर आपको लिखना है, वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। एक लेटर होता है जो ऑफिस में हम लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, पानी की सप्लाई बंद हो गई है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, गंदगी है, पॉल्यूशन है, तो उस पर कोई एक आपको लेटर लिखना होगा। और या अपने मित्र को एक लेटर लिखना होगा जो शादी में इनवाइट करते हैं। तो शादी वगैरह में जो ये अपने पिताजी को, भाई को, ये सब जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है। और जो ऑफिस में जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, ऐसे करते हैं, वो फॉर्मल होता है। तो उसको जो है आप एक लेटर लिखना है। ये एप्लीकेशन ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स अब्लिक रिपोर्ट आर्टिकल्स 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट
अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स आपको एक समझ जाइए एसे जिसको कहते हैं, तो एक जो है आपको एसे लिखना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा, उसमें कुछ चीजें दी रहती है किस पर लिखना है, आर्टिकल्स उसी को बोलते हैं, और जिसमें 80 से 100 वर्ड्स आते हैं। हम लोग के समय पर सीधे जे ऐसे कर देते थे, लेकिन अब जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स आ गया। तो ए आपका सेक्शन जो है ए हो गया। अब जो है सेक्शन बी जो है आपका एक ग्रामर है। ग्रामर में जो है बेटा क्या है, कोई बात नहीं है, 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। उसी में टेंस है, उसी में आर्टिकल्स है, रीऑर्डरिंग है ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग है। मतलब 5 आएंगे MCQ आप मतलब वो करने के लिए, और आप उसको जो है कर देंगे। तो एक एक नंबर के हैं, तो 5 हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वाइस पंक्चुएशन। 3 आएंगे, 2-2 नंबर के 6। इसका मतलब है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जिसको कहते हैं, मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आपको बताऊंगा और शॉर्टकट में। वाइस है, एक्टिव से पैसिव वाइस, और पंक्चुएशन है जिसको एक प्रकार से कहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप करना है, ये सब चीजें होंगी, मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको जो है 3 आएंगे, 2-2 नंबर के, ये 6 नंबर हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन क्या है कि 4 ही वाक्य होंगे, उसमें आपको ट्रांसलेट करना है, उसका भी मैं विधि बताऊंगा, और ये आपके 4 नंबर के होंगे, ये हो जाएगा। अब जो है 35 नंबर का अब आपका लिटरेचर आ जाता है आपके किताबों से। अभी तक तो क्या है, अनसीन था, लेटर लिखना था, ऐसे लिखना था, ग्रामर था। अब आपको जो है 35 मार्क का जो है आपको क्या करना है, मतलब आपके बुक से आएगा। तो बुक में लिटरेचर जो है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक 23 नंबर। आपका जो टेक्स्ट बुक है, जो फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें से 23 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट 2 into 1। मतलब एक आपको पैराग्राफ होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें से 2 क्वेश्चन मतलब उसके उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको आपको करना है, और ये आपके 2 नंबर के मिलेंगे। उसके बाद 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन 3 into 1 इक्वल टू, उसी में से 3 MCQ बेस्ड ऑन द लेसन। लेसन में से ही जो है एक होगा छोटे छोटे जो है आपके मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनको 3 को आपको करना है। उसके बाद आपका आता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, 3 + 3 = 6। 2 क्वेश्चन आपके छोटे आएंगे, चाहे लंचो से आ जाए, चाहे मंडेला से नेल्सन मंडेला से आ जाए। आपके जो लेसन है उनमें से मतलब 2-3 क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला हो गया। अब 2 शॉर्ट आंसर जो है आएंगे, तो उसको 30 से 40 शब्दों में देना है, तो अब 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। अब पूरे आपकी किताब में से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको एक जो है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, और जिसके जो है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स मतलब कि आपके लिखने हैं, और ये आपके 4 नंबर हो जाएंगे। अब हो गया, ये तो हो गया आपका 35 मार्क जो है लिटरेचर से, जिसमें से आपको ए प्रोज जो है प्रोज जो है वो 23 नंबर का होगा। अच्छा, उसके बाद पोएट्री से क्या है, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट 2 into 1। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई कविता दी रहेगी, उस कविता में से क्वेश्चन नीचे बनाए रहेंगे, उनमें से आपको जो है क्या कहते हैं गिवन एक्सट्रैक्ट 2 मतलब 2 रहेंगे, एक एक नंबर के 2 नंबर आपको मिल जाओगे। 1 शॉर्ट आंसर बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और
4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोयम फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो कहता है कि आपको एक शॉर्ट आंसर बेस्ड पोएट्री लेसन से एक क्वेश्चन होगा, उसका उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों के बीच में। यदि आप नहीं दे सकते हैं तो 4 लाइन की जो है आपके पेपर में दिया होगा जिस जिस लेसन का, उसमें से आपको जो है 4 लाइन की पोयम लिखनी है। अब रह गया पोयम लिखने की बात कैसे हो, तो आप 3-4 जो है पाठ के लेसन की पोयम को रटना शुरू कर दो और रट करके एक गारंटी बता रहा हूं कि आप उसको एक दिन में 5-6 बार लिखो। 3 पोयम ले लो और उसको जो है 5-6 बार और 4-4 लाइन की करना, एक लेसन 2 लेसन 3 लेसन से करते रहना। तो जो आपके टेक्स्ट बुक में ना दिया हो, जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो, तो आप जो 3-4 यदि आप करोगे तो एक ही लिखना है, आराम से आप लिख लोगे। क्योंकि लिखना, एक बार लिखना 5 बार पढ़ने के बराबर होता है, क्योंकि आप पढ़ोगे दिमाग स्लिप कर जाता है, लेकिन जब आप बेटा लिखोगे ना तो वो आपका दिमाग स्लिप नहीं करता, क्योंकि आपको स्पेलिंग से लेकर के वर्ड से लेकर के सब कुछ लिखना पड़ता है। तो एक का जो है आप 4-5 बार लिखो, दूसरे का 4-5 बार लिखो, तीसरे का 4-5 बार लिखो, फिर दूसरे दिन लिखो, फिर तीसरे दिन लिखो, फिर आप देखोगे कि आपको सारे याद हो गए। तो ये आपके जो देखो बीच में बात काट के बता रहा हूं, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद निकलने से घड़ा खाली हो जाता है। यदि 2 मटके हम रख दें, एक ऊपर उसमें से छेद कर दें, शंकर जी के स्थान पर आप देखे होंगे कि कोई मटका रखा रहता है, चाहे तांबे का, चाहे पीतल का, चाहे मिट्टी का, और उसमें छेद करके एक धागा लगा देते हैं, तो एक एक बूंद शंकर जी के ऊपर गिरता है, तो वह रात भर में वो पूरा मटका खाली हो जाता है। तो आपको इसमें जो नंबर लेने हैं ना, हर टॉपिक से आपको नंबर उठाने हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पहले जो इजी आता है उसको आप निपटा लो, उसके बाद जो कठिन है उसको बाद में करो। लेकिन एक चीज और बता दूं, एग्जाम में कभी भी टीचर को चीटिंग नहीं करना। चीटिंग का मतलब होता है उल्टा सीधा रगड़ करके लिखना, यह सोचो कि टीचर पढ़ते नहीं है, हम कुछ भी लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद एक टीचर था, हम अंदर जरूर पढ़ लेते हैं, बिना पढ़े मान लो कॉपी फंस जाए, कोई बात हो जाए, कोई कंप्लेन हो जाए, तो हाई कोर्ट में जाएंगे, 40,000 रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए कॉपी जांचने से निकाल दिया जाता है। अब कितनी इंसल्ट होगी, सब लोग कहेंगे अरे मार साहब ऐसे ही है, भांग खा करके कॉपी जांचते हैं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है, हर हालत में हम पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ता है। भले ही नंबर आपको 2 नंबर का आप लिखे हैं, आपको 3 नंबर दे दें, 4 नंबर दे दें, और टीचर की मेहरबानी है आप फेल हो रहे हैं, लेकिन पढ़ता जरूर है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा ये हो गया 2 या आप जो है अभी हम कहाँ गए थे, यहाँ पोल्ट्री की जो मैं अभी बता रहा हूँ, पोल्ट्री में 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट 2 into 1 = 2। मतलब एक पोल्ट्री दी होगी, उसमें से जो है आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक एक नंबर के हैं, और उसमें से आंसर निकाल के 1 शॉर्ट आंसर बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40। मतलब एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से 30-40 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है, या 4 लाइन की जो है एक पोएम आपको लिखना है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। पहले क्या होता था हम लोग के समय में कि कहता था 4 लाइन की पोएट्री लिख दीजिए या सेंट्रल आइडिया दे दीजिए, लेकिन अब एक सेंट्रल आइडिया मांग रहा है। तो आप जो है किताब से देख करके, चाहे मैं लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड पर, और सेंट्रल आइडिया लिख करके उसको पढ़ना, और उसको भी कम से कम 50 बार लिखना, 3-4 के मतलब 3-4 उसके, तो आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक नंबर इकट्ठा करना है बेटा, घबराना नहीं है, बस कलम उठाओ, पेपर लो। आपके पास गरीब हो, मैं ये जो है इस बोर्ड पर जो बनाया हूं, उन गरीब बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनके पास गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर लेने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि आज इतनी महंगाई है, चाहे वह किताब ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, दाल ले लो, नमक ले लो, तेल ले लो, कुछ भी ले लो, आपके गार्जियन को आपको खिलाने पिलाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि मैं भी खुद एक गार्जियन हूं। तो जिस बच्चों के पास मॉडल पेपर्स नहीं है, मैं मॉडल पेपर्स लेकर के सॉल्व करता रहूंगा, और आप इसको नोट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होता है, मेरा नंबर ये है, इससे कांटेक्ट कर लेना, उसमें कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको जवाब दे दूंगा।
क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैंने खेल खेल में इंग्लिश सीखने के लिए ये कहा था, तो मेरा उद्देश्य है कि हम जो भी लड़के मेरे देख रहे हैं, जो आगे देख रहेंगे, वो अच्छे नंबर जब पाएंगे और जब वो रहेगा तब कहेंगे हाँ गुरुजी ने कम साधन में हमको अच्छा दिया है। क्योंकि 5-6 विषय आपके पास और सबका जो है मॉडल पेपर 100 रुपये से कम नहीं मिलता है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम नंबर उठाए। अभी तो मैं इसका एक खाका दे रहा हूं कि कैसे पेपर आपके आएंगे। अब एक सप्लीमेंट्री आपका आता है, तो सप्लीमेंट्री आपका 12 नंबर है और ये क्या बोलते हैं आपका जो है प्रोज जो था वो 23 नंबर था और पोल्ट्री मेरे ख्याल से 8 नंबर का है। तो ये हो गया 23 और 8 कितना हो गया 31, और 31 जो है और सेंट्रल आइडिया जो है आपका जो है, तो सेंट्रल आइडिया आपका 3 नंबर का है। तो अच्छा, उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फिट ये 12 नंबर का है। तो 12 और एक क्या बोलते हैं 23, 35 हो गया। तो आपका जो लिटरेचर है वो 35 नंबर का है और जो ऊपर वाले हैं वो आपके भी 35 है, 35, 35, 70 नंबर आपका हो जाता है। अब सप्लीमेंट्री में क्या है, 5 MCQ बेस ऑन प्रिस्क्राइब लेसन 5 into 1 5। ये देखिए 5 MCQ मतलब 5 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएगा और 5 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 5 नंबर कर सकते हो। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स 3 मार्क होगा। एक छोटा वही 30 से 40 शब्दों का आपको एक उत्तर देना पड़ेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ये 17वां क्वेश्चन है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 60 वर्ड्स का है, ये 4 नंबर का हो जाएगा। तो आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है इसमें से मिला लिटरेचर से जो आपका चल रहा फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, और एक सप्लीमेंट्री से आपको मिला ये भी जो है 4 नंबर का जो है 60 वर्ड्स का यहाँ पर है। तो इसको आप लोग बेटा देख लो, बहुत से मोबाइल में लोग दे रहे हैं। एक पेपर वायरल हो गया, उसी वायरल पेपर को मैं आपको बता दूं कि सब लोग सॉल्व करा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही एग्जाम में आएगा। तो अभी एक बताओ, मुझे समझ में नहीं आती है, जो पेपर आप एग्जाम देते हो, कहीं सुने होंगे कि बैंक का एग्जाम हुआ, चाहे फिर रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे टीचर्स का एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो जाता है तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। अब वायरल पेपर उन्होंने बना दिया है, यही आएगा, गारंटी के साथ आएगा, 70 नंबर ले लोगे। अरे यार, एक पिक्चर हमने देखी थी शोले, तो शोले में जो ठाकुर साहब संजीव कुमार होते हैं, कहते मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा चाहिए। गब्बर बहुत बड़ा डाकू होता है। तो अमिताभ बच्चन कहते गब्बर कोई बकरी का बच्चा है कि दौड़े और उठा के पढ़ करके ले आ गए। तो कहते हैं कि मैंने 20,000 रुपया आपको देने के लिए भी तो नाम रखा है। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज हवा नहीं होती है, ऐसे नहीं बताया जाता कि 70 में 70 पा जाएंगे। हाँ, आप मेहनत करेंगे तो जरूर पा जाएंगे, लेकिन 70 में 70 नंबर जो है वो मैथ वगैरह में तो मिल जाते हैं, इसमें भी मिल जाते होंगे। मास्टर साहब की कोई मेहरबानी होगी, कोई है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे पीरियड में यदि मास्टर साहब भाई उनका काम ही है आपका जो है परफॉर्मेंस देखना, एग्जाम में क्या आपने लिखा है, तो हम लोग जब परीक्षा देते थे तो एक स्पेलिंग पर आधा नंबर काट लिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो पेपर उन्होंने दिया है उसको भी मैं तैयारी करके आपको पेपर भी बताऊंगा, और भी अलग से मॉडल पेपर्स हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में ये जो आर्टिकल्स है तो उसके बारे में भी मतलब आपको बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कोई चैप्टर न छूटे और आप जो है अच्छे से अच्छे अंक लेकर के हाई स्कूल को पास करें। अन्य विषय का तो मैं बेटा नहीं बता सकता हूं, पर इंग्लिश की तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्यों? एक इंग्लिश पढ़ाते हैं ग्रामर आदित्य साहब, तो उनका मैं पढ़ रहा था, तो एक लड़का आता था और उनके यहाँ कोचिंग पढ़ता था। एक दिन उन्होंने देखा
कि सेवरलेट या इम्पाला, हमारे ज़माने में ये सब गाड़ियाँ बड़ी महँगी होती थी, सबके पास नहीं होती थी। तो देखे कि उस गाड़ी से वो जा रहा है और दूसरे दिन देखे तो उसी गाड़ी से आता है, तो पूछे उससे बाद में, बोले कि यार तुम तो पैसे वाले हो, हमारे जैसे तो ट्यूटर घर भर रख सकते हो, घर में पढ़ सकते हो। तो कहता है सर, यदि हमें कुछ सीखना है, यदि मुझे पहलवान बनना है, तो अखाड़े में मुझे खुद उतरना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो जो भी आगे गए हैं उन्होंने अपनी रातें बर्बाद की है। उन्होंने पढ़ा है, कहते अरे इसका तो किस्मत रातों रात चमक गया या बदल गया। नहीं बेटा, रातों रात किस्मत किसी का नहीं बदलता है। मैं भी जब टीचर बना ना तो ऐसे नहीं बदला, मुझे भी पढ़ना पड़ा और बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। और उसके बाद जो है एक चीज और मैं बताऊंगा, मेरे पास थोड़ा इसमें टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती है, सीखना पड़ता है। आपके जो ये पेपर होंगे 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के हैं, वो जो है एमआरओ सीट जो होता है, जिसमें गोला करना पड़ता है। पहले का तीसरा सही है तो उसको गोला करना है। गोले को कैसे भरना है अगले पर मैं वो फिर बता दूंगा कि ऐसे आपके क्वेश्चंस पेपर हैं, या इसी में देखोगा यदि एडिट हो जाता है वो, तो आपको इस पर मैं कर दूंगा। और कल जो है मैं और इसके बारे में बताऊंगा, तो कैसे आपको सॉल्व करना है, अनसीन क्या होता है, कैसे उत्तर लिखा जाता है, वो सब देख करके मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फला लेसन के राइटर या हाँ लेखक, राइटर या पोयम के जो है पोएट्री जो लिखा गया है वो पोएट कौन है। तो आपके जितने लेसन हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबके लेसन के जो जिन्होंने लिखा है, जो उसके ऑथर हैं, राइटर हैं, उनका नाम बेटा तकरीबन 35 लेसन है। अब 35 का नाम रट लेना, क्योंकि यदि क्वेश्चन आता है तो आपको, हमने कहा ना, एक एक सेकंड जब सुई चलती है तो 60 बार जब ट्रिक करती है तो 1 मिनट होता है, और मिनट की सुई जो है जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा होता है मिनट की सुई, है ना। और जब 12 घंटे 24 घंटे जब होते हैं तो 1 दिन होता है। अब 12 घंटे होते हैं तो चाहे वो दिन हो या रात हो। अभी कोई क्वेश्चन करेगा सर आजकल तो रात बड़ी हो गई है, दिन छोड़ा, अरे 24 में मतलब आधा आधा किया जाता है, तो यदि 14 कर लो और उसके बाद 10 कर लो, जो भी है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आराम से नोट कर लो, क्योंकि मेरा जो है एक गरीब विद्यार्थियों के लिए जो अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हमने इसीलिए लिखा है खेल खेल में इंग्लिश सीखे। मेरा और वीडियो है इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको यूट्यूब पर आप जो छापोगे तो आपको आ जाएगा। सॉरी, इंग्लिश ग्रामर टोपी, टीओपी टोपी वाले, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, यूट्यूब पर आप, यूट्यूब पर जो है आप लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने नरेशन बताया है, एक्टिव से पैसिव बताया है, वर्ब बताया है, पार्ट ऑफ स्पीच बताया है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। कोई समस्या आती है मेरे मोबाइल पर कमेंट्स में आप लोग लिखो। और देखो बेटा, थोड़ा मेहनत कर दोगे ना तो सही कह रहा हूं कि अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मुझे क्या मिलेगा जानते हो? एक आप लोगों का थैंक यू मिलेगा, और मेरा थोड़ा नाम होगा कि मैं जो कॉलेज में पढ़ाया था, इस पर भी पढ़ाया हूँ, तो बच्चे पास हुए हैं। और आपके कमेंट्स आएंगे कि सर मैं इतने नंबर इंग्लिश में लिया। मैं 70 में 70 की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद टीचर रहा हूँ।
लेकिन 90% जो है आपका नंबर यदि ध्यान दे दोगे तो 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो मैं वो फ्रॉड वाला काम नहीं करता हूँ, मेरे पास साधन कम है और मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक सेना में रह चुका हूँ और झूठ बोलना, फ्रॉड करना ये मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ। मेरे सारे देखना, मैंने इंग्लिश के टॉपिक बनाए हैं और यूट्यूब पर भी वीर चक्र जो मिले हैं हमारे भारतवर्ष वालों को, ये हमारे देश के जो बहादुर लोग हैं, राणा प्रताप से लेकर खुदीराम बोस, जो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में या मुगलिया साम्राज्य से लड़े हैं अपनी मातृभूमि के लिए, उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो बेटा इसी तरह थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं अगला जो है आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो मैंने नंबरिंग कर, थैंक यू बेटा, ओके। बच्चों ये सप्लीमेंट्री का जो है अभी मैंने जो किया था वो नहीं आया था, तो ये मैं चेक किया, थोड़ी सी गलती हो गई। तो सप्लीमेंट्री का है, इसको आप लोग देख लेना, इसको मैं उसमें वीडियो में जोड़ दूंगा और उसके बाद जो है फिर मैं अगली तैयारी करने जा रहा हूँ। और जितना अच्छा से अच्छा होगा जो मैंने पढ़ाया है, जो मुझे आता है, बड़े आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको समस्या ना आए। जिसकी अंग्रेजी कमज़ोर है उनके लिए भी और जो अंग्रेजी अच्छा जानते हैं उनके लिए भी, बशर्ते है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए बेटा यदि 1000 कदम चलना है, किसी के पास कार है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास साइकिल है, लेकिन एक गरीब नहायत आदमी है या जिसको कुछ चलाने नहीं आता, साइकिल भी चलाने नहीं आता, साइकिल भी नहीं है, तो 1000 कदम की यदि दूरी है ना, तो उसने 1 और 2 जैसे ही वो कदम शुरू करता है, यदि 1 कदम उसने रख दिया तो 999 दूरी रह गई और 2 कदम रख दिया तो 998 रह गई। थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन मंजिल पर पहुंचेगा। तो जिनके पास मॉडल पेपर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हमारे बगल में हैं, वो बोले सर जरा हमको भी बता दीजिए। हमने कहा कि मैं बोर्ड पर वो कर दूंगा, तुम उससे लिख लेना। एक विषय का खरीदे हैं, दूसरे नहीं खरीदे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉडल पेपर, और आप लोग बस मेरे कहे हिसाब से चलिए। और कहते ना कि यदि माँ बढ़िया खाना बनाती है तो चावल में से चाहे आधा किलो चावल हो चाहे 1 किलो चावल हो, एक एक को हटा करके कंकड़ निकाल देती है, नहीं तो कंकड़ पड़ गया तो आप खाते खाते आपके खाने का स्वाद गड़बड़ जाएगा। इसलिए मैं फिर बंद कर रहा हूँ, थोड़ा जोड़ने के लिए मैं आया था। उसके बाद आप लोग इसको कर लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं घबराना, एकदम गारंटी है हमारी, आप पास जरूर हो जाओगे। एक एक नंबर इकट्ठा करना। हमारे ज़माने में तो बहुत टफ क्वेश्चन आते थे, इस ज़माने में तो MCQ है। MCQ क्या है? यदि कोई पूछे कि हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप याद करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपके सामने फोटो रख दिया जाए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, 4 फोटो दिया जाए तो आप तुरंत अंदाज करोगे कि लाल बहादुर शास्त्री थे। क्यों? MCQ में यही है कि आंसर आपके सामने है, यदि आप पढ़े हैं तो आप तुरंत कर लोगे। एक चीज और मैं कहते कहते भूल गया था, जितने आपके लेसन हैं, 35 के करीब लेसन हैं, कोई लेसन यूपी बोर्ड में नहीं छोड़ा गया है, CBSE में छोड़ा, सारे लेखक के नाम जरूर रट लेना, वो आ जाता है, क्योंकि नंबर हमें लेना है। थैंक यू दोस्तों, बेटा कोई बात नहीं।